सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। मैकेनिज्म ब्रीदिंग में अभी बताया था मैंने, दो प्रोसेसेस इन्वॉल्व होती हैं, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। ठीक है, दो प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं। इनहेलेशन ऑलरेडी बताया व्हाट इज इनहेलेशन, एंड द सेकंड वन इज एक्सहेलेशन। इनहेलेशन मीन्स अंदर, टेकिंग इनसाइड। एक्सहेलेशन मीन्स आउट, एग्जिट, बाहर निकालना। टेकिंग इन ऑफ विच थिंग? ऑक्सीजन। किस चीज का टेकिंग हो कर रहा है, किस गैस का? ऑक्सीजन का। एंड टेकिंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रोसेस ऑफ एक्सहेलेशन। ठीक है, हम ब्रीथ कर रहे हैं, लाइक आई एम ब्रीथिंग, I'm taking in oxygen, I'm taking out carbon dioxide, and this taking in is called as inhalation, and taking out of carbon dioxide is called as exhalation process. Clear? So here is a difference between these two processes. The first difference is it is just the process of taking in the gas carbon dioxide. This is the process of giving out the gas carbon dioxide. This is taking in oxygen. This is taking out, uh, giving out carbon dioxide gas. Clear? So the second difference, when we inhale, क्या होता है बेटा, हमारी जो ribs हैं, जो हमारा ये पूरा चेस्ट कैविटी है, ribs है, it goes up, अपवर्ड जाते हैं, ठीक है, एंड थोड़ा आउटवर्ड होते हैं। इन द प्रोसेस ऑफ एक्सहेलेशन, जब हम गैस रिमूव आउट करते हैं, एक्सहेल करते हैं, सांस बाहर छोड़ते हैं, क्या होता है तब? हमारे रिब्स इट मूव्स इनवर्ड। ठीक है, इनवर्ड जाते हैं, डाउनवर्ड जाते हैं, ठीक है, डाउन होते हैं और इनवर्ड होते हैं। ठीक है, थर्ड डिफरेंस दैट इज द डायफ्राम। डायफ्राम क्या होता है? जब वी इनहेल द एयर, द डायफ्राम फ्लैटन्स, फ्लैट हो जाता है और कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, डायफ्राम क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट एंड फ्लैटन्स। ऑलरेडी मैंने बताया पहले। ठीक है, इन द प्रोसेस ऑफ एक्सहेलेशन वो डायफ्राम क्या होता है? रिलैक्स हो जाता है और साथ में किस पोजीशन में आ जाता है? कर्व्ड फॉर्म में, जब हम एक्सहेल करते हैं गैस को। नंबर 4, जो लंग्स हैं दैट फिल्ड अप विद द हेल्प ऑफ एयर। एयर फिल हो जाती है लंग्स में जब हम इनहेल करते हैं, तभी जो एयर है, इन द केस ऑफ एक्सहेलेशन वे एयर फिल नहीं होती, दैट इज रिमूव आउट, तो लंग्स क्या हो जाते हैं? थोड़े से कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, थोड़े से उनका साइज रिड्यूस हो जाता है। क्लियर बेटा? एंड द नंबर 5 इज एयर कहाँ जा रही है? एयर गोज इनटू द लंग्स इन द प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन। इन द प्रोसेस ऑफ एक्सहेलेशन लंग्स से एयर कहाँ जा रही है? बाहर जा रही है। इसमें एयर लंग्स के अंदर जा रही है, इन द केस ऑफ एक्सहेलेशन लंग्स से एयर कहाँ जा रही है? बाहर जा रही है। क्लियर? सो कंपोजिशन क्या होगा एयर का? जब इनहेल करेंगे तब गैसेस का अमाउंट कुछ और होता है, ठीक है, जब एक्सहेल करते हैं तब गैसेस का अमाउंट कुछ और होता है। इनहेल में ऑक्सीजन का जो परसेंटेज होती है दैट इज द 21%। कार्बन डाइऑक्साइड होता है इट्स अबाउट 0.04%, नाइट्रोजन इज 79%. This is the composition of air during the inhalation process. In exhalation, this composition is different.
ऑक्सीजन अंदर यूज भी हो चुकी है और तो उसका कितना परसेंट रह जाता है, बाहर निकलता है, दैट इज द 16.4%। और बॉडी में से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव कर रही है साथ साथ, तो कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज इंक्रीज होकर क्या हो जाती है इन एक्सहेल्ड एयर, 4.4। इन द केस ऑफ नाइट्रोजन इट रिमेन्स द सेम। नाइट्रोजन का दोनों में अमाउंट 79% सेम रहता है, इट डज नॉट चेंज। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट द इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन प्रोसेस। इसके साथ बेटा एक और टर्म दी हुई है, दैट इज द ब्रीदिंग रेट। ब्रीदिंग रेट क्या है? द नंबर ऑफ टाइम्स वी ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। ठीक है, हम इनहेल एंड एक्सहेल करते हैं वन टाइम, दैट इज कॉल्ड एज ब्रीदिंग रेट। हमारी बॉडी, हम ह्यूमन में, एडल्ट ह्यूमन में ये ब्रीदिंग रेट क्या होता है? इट्स अबाउट 15 to 18 टाइम्स इन 1 मिनट। ठीक है, हम 1 मिनट के अंदर अंदर इनहेल एक्सहेल एक ब्रीथ कितनी बार होते हैं हमारी बॉडी में? दैट इज द 15 और अप टू 18 टाइम्स। ठीक है, but it changes when we do any kind of vigorous exercise or when we are ill, तभी ब्रीदिंग रेट चेंज हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, हम कोई भी हैवी एक्सरसाइज करके आए हैं, रनिंग करके, जॉगिंग करके या जंपिंग कर रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, उसके बाद हमारा ब्रीदिंग रेट इंक्रीज हो जाता है, 20 to 25 टाइम्स भी हो जाता है। आफ्टर सम टाइम इट गोज नॉर्मल। क्लियर? देन जब हम सो रहे हैं, स्लीपिंग कंडीशन में है, तब भी हमारा ब्रीदिंग रेट चलता रहता है ऑफ कोर्स, और थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाता है नॉर्मल से। दैट इज द ऑब्वियस थिंग। ब्रीदिंग चल रही है क्योंकि बाकी प्रोसेसेस नहीं हो रही, हम कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे, तो ब्रीदिंग रेट थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाता है, 13 to 14 टाइम्स इन अ मिनट, 12 भी हो सकता है। क्लियर बेटा? सो इन योर बुक देयर इज अ डायग्राम जिसमें यही एक्सप्लेन किया गया है डायफ्राम के बारे में, कि कैसे रिप साइज इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, मींस अपवर्ड डाउनवर्ड हो रहा है, जो मैंने यहाँ ऑलरेडी बता दिया हुआ है इन दोनों डिफरेंसेस में। जब इनहेल करते हैं उस तब कैसे रिप साइज हो जाता है, रिब अपवर्ड जाते हैं, जब एक्सहेल करते हैं रिब्स गोज डाउनवर्ड। डायफ्राम कैसा होता है? कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, देन बाद में जब एक्सहेल करते हैं तो वो रिलैक्स हो जाता है। ठीक है बेटा? सो मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस। वेरी इजी, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि कौन सी गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है, दैट इज द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड विद द हेल्प ऑफ लंग्स। लंग्स में कौन कर रहे हैं उसको? एयर सैक्स जो प्रेजेंट है। अब एयर सैक्स क्या कर रहे हैं बेटा? एयर सैक्स में कैपिलरीज प्रेजेंट, इसके अराउंड प्रेजेंट होती है, जिसका काम क्या है कैपिलरीज का? सारी बॉडी में से वो क्या लेके आ रही हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को, सो दैट कि लंग्स ही उसको बाहर निकालेंगे, और वहां से क्या लेके जा रही हैं? ऑक्सीजन को लेके जा रही हैं, सो दैट कि वहां से ऑक्सीजन वो हर बॉडी पार्ट में, हर सेल टू सेल, सेलुलर रेस्पिरेशन पढ़ा है ना हमने, हर सेल टू सेल वो पहुंचा सके। दिस इज हाउ द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस। ऑलरेडी हमें पता है कि किस पाथवे को वो फॉलो कर रही हैं। ठीक है, लंग्स में आ रही हैं, ब्रोंकियोल से आगे एयर सैक में, एयर सैक के आसपास क्या प्रेजेंट होते हैं? कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं। कैपिलरीज ब्लड कैरी करती हैं, उस ब्लड में क्या कैरी करवा रही हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को और ऑक्सीजन को। ठीक है, और ब्लड में क्या प्रेजेंट होता है? देयर इज अ पिगमेंट। रेड कलर किस वजह से होता है? आरबीसीज में, रेड ब्लड सेल्स में रेड कलर किस वजह से होता है? देयर इज अ रेड पिगमेंट कॉल्ड एज हीमोग्लोबिन। हम करवाते हैं अपना हीमोग्लोबिन टेस्ट, करवाते हैं एचपी टेस्ट। ठीक है, उस हीमोग्लोबिन के ऊपर साथ में अटैच होती है ऑक्सीजन, जो हर सेल में जा रही है। उसी पे अटैच होकर कार्बन डाइऑक्साइड वापस आती है टू द लंग्स, टू द एयर सैक, सो दैट कि वो वापस उसको थ्रो आउट कर दे फ्रॉम द लंग्स। क्लियर है बेटा? सो नेक्स्ट हमारी बुक में बेटा एक्टिविटीज दी हुई हैं। इट्स ऑन पेज नंबर 54। एक्टिविटी 1। एक्टिविटी 1 में क्या है? टू प्रूव दैट द कार्बन वी एक्सहेल आउट द कार्बन डाइऑक्साइड गैस। उसमें क्या है कि हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल रहे हैं, उसको प्रूव करना है। हाउ वी विल डू दिस? एक लाइम वाटर की एग्जांपल लिया है यहाँ पे। लाइम वाटर में क्या होता है? देयर इज अ कैल्शियम केमिकल कंपाउंड जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट
प्रेजेंट होता है, उसी को लाइम वाटर कहा जाता है। उसको एक बीकर में डाल लिया, उसके ऊपर स्ट्रॉ ले लिया, बीकर में भी ग्लास, उसको मिक्स कर लिया अच्छे से, ट्रांसपेरेंट हो गया मिक्स होकर। व्हेन वी एक्सहेल आउट, हम स्ट्रॉ की हेल्प से जब हम उसमें ब्रीद आउट करेंगे ना, ब्रीद आउट में क्या जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है। वो कार्बन डाइऑक्साइड उसमें मिक्स होती है लाइम वाटर के साथ, रिएक्ट होती है, तो लाइम वाटर टर्न्स इनटू मिल्की। ठीक है, उसका कलर चेंज हो जाता है, ट्रांसपेरेंट से इट टर्न्स इनटू द मिल्की वाटर। दैट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड इज present in exhaled air. Clear all of you? ठीक है, this activity is very easy. So moving to the next activity, that is to count the number of times we breathe in 1 minute. क्या है, नॉर्मली दो एग्जाम्पल्स ली हुई है, दो पर्सन्स की, ओमकार एंड अनंत। इन दोनों ने क्या किया है, इन दोनों का ब्रीदिंग रेट नोट डाउन किया है। आप अपना ले सकते हो, अपने ब्रदर का, सिस्टर का, किसी के फ्रेंड का। 1 मिनट में काउंट करो, एक दूसरे का टाइमर ले लो, स्टॉप वॉच ले लो, यू कैन डू दिस एक्टिविटी। क्लियर? नेक्स्ट एक्टिविटी दी है बेटा, टू ऑब्जर्व ब्रीथिंग रेट अंडर डिफरेंट कंडीशंस। मैंने ऑलरेडी बताया कि ब्रीथिंग रेट चेंज हो जाता है जब हम कोई भी हैवी एक्सरसाइज करें, साइकिलिंग करें, जंपिंग कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे वही किया हुआ है, यू कैन डू दैट। क्या किया है, वॉक पहले नॉर्मल ब्रीथिंग रेट नोट डाउन कर लिया है। ठीक है, फॉर 1 पर्सन का 15 था। आफ्टर वॉक वो थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, 18 हो गया। आफ्टर रनिंग और इंक्रीज होके 20 हो गया। जब उसके बाद रेस्ट ली, इट गोज डाउन टू द 16। सो दिस इज द डिफरेंट एक्टिविटीज जिसमें आप ये ब्रीदिंग रेट अपना काउंट डाउन कर सकते हो। क्लियर? नेक्स्ट है बेटा, एक मॉडल प्रिपेयर करना है, एक्टिविटी 4 दी हुई है। क्या है बच्चे इसमें, एक ना बलून शेप, इसमें लंग्स को शो करा गया है। लेट मी एक्सप्लेन यू। एक ना वास लिया हुआ है। ठीक है, वास इन द सेंस ये क्या है, प्लास्टिक बॉटल ले ली है जिसको नीचे से कट कर लिया है सपोज। उसके अंदर क्या डाला है, यू कैन ऐड एनी काइंड ऑफ स्ट्रॉ, पाइप जो इंटरकनेक्टेड हो आपस में। ठीक है, जिसके ऊपर दो बलून्स को, सेम साइज के बलून्स को बांधा हुआ है, टाई किया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे इसको बंद कर दिया है विद द हेल्प ऑफ कॉक। देन क्या हो रहा है, यहाँ पे नीचे ना एक रबर शीट लगा दी है, या एक अनदर बैलून को कट करके ना उसके नीचे की सरफेस पे अटैच कर दिया है। जो क्या शो कर रहा है, दिस इज शोइंग द डायफ्राम, दीज टू आर द लंग्स, दिस इज द नॉस्ट्रिल, जिससे एयर अंदर आ रही है। क्या होगा जब आप इसमें गैस को फिल करोगे, ठीक है, मीन्स यू ब्रीद इन, जब इनहेलेशन होगी तो ये लंग्स का साइज इंक्रीज होगा क्योंकि एयर फिल हो रही है, और डायफ्राम क्या होगा साथ में इनहेलेशन में, कॉन्ट्रैक्ट होगा और फ्लैट हो जाएगा। जब आप एक्सहेल करोगे, जब वापस निकलेगा, आप डायफ्राम को नीचे चाहे मूव करके देखना, तो ये लंग्स क्या होंगे, दोबारा फ्लैट हो जाएंगे, उनका साइज रिड्यूस हो जाएगा। दिस इज व्हाट डिफरेंस वी हैव डन। ठीक है, यू कैन डू दिस एक्टिविटी एट योर होम, आप कर सकते हो, इट्स वेरी इजी। क्लियर बेटा? सो एट 55 पेज स्मोकिंग का बताया गया है, ऊपर फिगर भी दिया हुआ है। स्मोकिंग करने के बाद क्या होता है हाल लंग्स का, क्योंकि हम स्मोक कर रहे हैं, डेंजरस गैसेस अंदर जा रही हैं, और वो गैसेस हमारे लंग्स को, लंग्स के टिश्यूज को डैमेज करके बिल्कुल खराब कर रही हैं। सो स्मोकिंग इज वेरी इंजीरियस टू आवर हेल्थ, हमें पता है ऑलरेडी। नेक्स्ट है बेटा, वाई डू वी यॉन। यॉन क्या होता है, व्हेन वी स्लीप, फील स्लीपी, लेजी, तो हमें यॉनिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, यॉनिंग में क्या होता है, हमारा ब्रीदिंग रेट स्लो डाउन हो जाता है जब हम स्लीपी फील करते हैं। ब्रीदिंग रेट कम हो जाता है, हमारी ऑक्सीजन हमारी बॉडी को नहीं मिल पाती क्योंकि हम स्लीपी कंडीशन में होते हैं थोड़ा। तब क्या होता है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, तो हम बड़ा सा हमें यॉर्निंग होती है, जिसकी वजह से हम ब्रेन की हेल्प से वी टेक इन द मोर एंड मोर एयर फ्रॉम आउटसाइड, दैट इज वाई वी यॉन, हम डीप ब्रीथ करते हैं तब। क्लियर? सो नेक्स्ट है बेटा, नेक्स्ट टॉपिक इज ओवरव्यू ऑफ रेस्पिरेटरी प्रोसेस. So in the next topic,
रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में हमने सारा पढ़ लिया है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ रहा है, ओवरव्यू लेंगे। फर्स्ट इज द ब्रीदिंग। ब्रीदिंग में हमने पढ़ा था, वी आर टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट द कार्बन डाइऑक्साइड, जस्ट एन एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एन ऑर्गेनिज्म एंड द सराउंडिंग। क्लियर। सेकेंड हमने पढ़ा है अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस किसकी हेल्प से हो रही है? विद द हेल्प ऑफ ब्लड हो रहा है। कैपिलरीज हमने पढ़ा था, एल्वुलाई कैरी कर रही है, उसके आसपास कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं जो सारे ब्लड का एक्सचेंज करती हैं, ऑक्सीजन का सारी बॉडी में लेके जाती है ऑक्सीजन को, और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करती है फ्रॉम द बॉडी। क्लियर। थर्ड बेटा हमने पढ़ा है अबाउट द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, वही ब्लड कैरी करवा रहा है गैसेस को, गैसेस वापस आ रही है इनटू द लंग्स, और क्या आ रहा है उसमें? कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज्यादा आ रहा है, ऑक्सीजन का कम आ रहा है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर देती है विद द हेल्प ऑफ नेसल कैविटी एंड थ्रू द नॉस्ट्रल्स। क्लियर। नेक्स्ट हमने पढ़ा है अबाउट द सेलुलर रेस्पिरेशन। एक्सचेंज ऑफ गैसेस हुआ, साथ साथ क्या हुई? सेलुलर रेस्पिरेशन हुई। सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या है बेटा? सेल टू सेल ऑक्सीजन हर सेल में पहुंची, ब्रेक डाउन ऑफ फूड हुआ, एनर्जी साथ में रिलीज हुई, जिसकी हेल्प से हर सेल टू सेल वो ऑक्सीजन विद द हेल्प ऑफ ब्लड पहुंच पाई है। इज इट क्लियर बेटा? सो दिस इज ऑल अबाउट द ओवरव्यू ऑफ द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। हमने पढ़ लिया रेस्पिरेटरी सिस्टम। नाउ वी विल लर्न अबाउट द diseases of the respiratory system. So our last topic is respiratory diseases. सबसे पहले हमने पढ़ना है अबाउट द फर्स्ट डिजीज जो रेस्पिरेशन में कॉमन रहती है, दैट इज द ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस कब होती है? इट अकर्स व्हेन देयर इज एन मोर एंड मोर एक्सपोजर ऑफ द केमिकल्स एंड पॉल्यूटेंट। बाहर ज्यादा केमिकल्स और पोल्यूशन की वजह से हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक पे, ट्रैकिया पे, ब्रोंकियोल पे, सब पे एक लेयर हो जाती है, डिपॉजिट ऑफ द केमिकल्स। ठीक है, वो सेक्रीशन निकलती है जब कफिंग होती है ना बेटा, वो सारी इन्फ्लामेशन की वजह से, इन्फ्लामेशन होता है, इन्फेक्शन हो जाता है लंग्स में, उसमें क्या है सारे वो जब भी हम कफिंग करते हैं ना, कफ के साथ साथ ग्रीन कलर की सेक्रीशन निकलती है। वो ग्रीनिश लेयर क्या है? इट्स ऑल द केमिकल्स एंड पॉल्यूटेंट्स वी ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन। ठीक है, जब भी हम कोई भी पोल्यूटेंट एरिया में जा रहे हैं, हम बाहर जाते हैं, हम अपना फेस नहीं कवर करते, वी डू नॉट टेक एनी काइंड ऑफ प्रिकॉशंस, बाहर पोल्यूशन बहुत होता है, उस वजह से एक पर्सन में ब्रोंकियाटिस हो जाता है, उसको कफिंग की प्रॉब्लम रहती है, साथ में ब्रीदिंग की भी प्रॉब्लम आती है। ठीक है, उस कफिंग में ग्रीनिश सा जो कफ रिलीज होता है, दैट इज द सिंबल फॉर द ब्रोंकियाटिस। सेकेंड है डिजीज अस्थमा। क्या होता है अस्थमा? इट इज अ हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ ब्रोंकियोल्स ऑफ द लंग्स। लंग्स में हाइपर सेंसिटिविटी हो जाए, कोई हाई एलर्जी हो जाए फ्रॉम द आउटसाइड, कोई जर्म्स, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए, जिसकी वजह से ब्रोंकियोल्स हमारे ब्लॉक हो जाते हैं एंड वी आर नॉट एबल टू इनहेल द एयर, एक्सहेल द एयर, हमें रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम होती है। दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज एस्थमा। तब उसको, उस पर्सन को ब्रीदिंग प्रॉब्लम रहती है, और उसको ब्रीदिंग पंप्स, जो अस्थमा पंप्स दिए जाते हैं, वो अप्लाई किए जाते हैं सो दैट कि वो आर्टिफिशियली उस चीज को इनहेल कर सके। ठीक है बेटा, क्लियर है? क्या है निमोनिया? इट इज द एक्चुअली बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन। ठीक है, कोई भी बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन की वजह से हमें निमोनिया हो जाता है। निमोनिया में ब्रीदिंग प्रॉब्लम आती है, सबसे पहले हमारा लंग्स क्या है, वो इन्फ्लामेट हो जाते हैं, इन्फेक्शन हो जाता है, और साथ में हमें हाई फीवर, ठीक है, जो बार बार चढ़ता है, इट गोज ऑन, बॉडी टेम्परेचर गोज हाई, निमोनिया में ये होता है, शिवरिंग होती है एक पर्सन को,
ठीक है। और इस इन्फेक्शन को दूर करने के लिए एंटीबॉडीज दी जाती हैं, जो ये वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है निमोनिया की वजह से। टू क्योर दैट अ पर्सन इज गिवन विद द एंटीबायोटिक्स। सो बेटा, हियर योर चैप्टर इज फिनिश्ड। अगर किसी को कोई डाउट है इस चैप्टर में, कोई भी प्रॉब्लम है, यू कैन कॉल मी, आई टेक योर वन ऑनलाइन क्लास टू क्लियर योर डाउट्स। यू कैन सेंड इन द कमेंट बॉक्स ऑल्सो। सो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट टर्म सिलेबस। ठीक है, हमने फिनिश कर लिया यहाँ पे। सो इसके बाद आपके रिविजन्स अपलोड होंगे।